बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये हमारे गांव के बाबा जी हाजी मनसब दाद का किस्सा है, जो गांव के हर फर्द को अच्छी तरह से याद है। ये बड़ी अजीब कहानी है और कोई इस पर यकीन करे न करे, लेकिन हमारे गांव के लोग तो इसको सच्चा ही जानते हैं। उन्होंने 50 साल पहले जिन्नात की बारात का ऐसा मंजर देखा था जो फिर कभी कहीं किसी को देखने को नहीं मिला। गांव के सादा लोग मुर्ख की अजान से अपने सवेर करने वाले और सूरज की हरकत से ढलते सायों से दिन के गुजरने का अंदाजा लगाने वाले कनात पसंद लोग। उस दिन माँ ने इस परेशानी से कि कहीं देर ना हो जाए अपने बेटे को सहरी से भी पहले जगा दिया। चांद अपने पूरे जोबन पर था, तो वक्त का अंदाजा करना थोड़ा मुश्किल था। मनसबदाद बहादुर आदमी था। रात हो या दिन, दूर हो या नजदीक, सफर करने से नहीं घबराता था। 4 बहनों का अकलौता भाई, उम्र के 25वें साल में कदम रख चुका था, मगर देखने में अपनी उम्र से बड़ा दिखता था। बला का फुर्तीला और निडर, और जिसके पीछे माँ और बहनों की दुआएं हों तो उसे क्या फिक्र, सो वो भी अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। मंडी उसके गांव से काफी दूर थी और उसे ये सफर अपने बैल को लिए पैदल तय करना था, सो वो चल पड़ा। ओ चल यार, जल्दी चल, तू मेरा ते मैं तेरा। वो बैल को हाँकते हुए जा रहा था। गर्मियों का मौसम, जुलाई का महीना, मगर घर से बाहर खुली फिजा में आते ही मनसबदाद की तबीयत खुल सी गई। वो हर तरफ खुनक हवाओं से सुस्ती दूर कर रहा था और वो गुनगुनाते हुए चलने लगा। अचानक उसे अपने आसपास से हंसने खिलखिलाने की आवाजें आने लगी। एक लम्हे को तो उसके कदम रुक से गए। बहादुरी अपनी जगह, ताहम वो इंसान था और अचानक रूनुमा होने वाली कोई भी चीज से इंसान बौखला जरूर जाता है। सो एक साने को उसने उसके जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए और वो अपने इर्द गिर्द देखने लगा, मगर उसे कुछ नजर ना आया। हा हा हा, तुम आदमजाद हो, हमें नहीं देख सकते जब तक कि हम खुद ना चाहें। अपने बेहद करीब उसकी आवाज ने मनसबदाद के कदम रोक दिए और वो दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा। डरो मत, खुशकिस्मत हो कि हमसे आ टकराए। अगर किसी गैर मुस्लिम के सामने होते तो इस वक्त यहाँ ना होते। मनसबदाद के कानों में आवाज आई। इन लफ्जों से उसे ये तो बता दिया कि जो भी गैर मरई मखलूक है वो है तो मुसलमान। सो उसके दिल को थोड़ा हौसला हुआ, और वैसे भी वो जीदार आदमी था और कलाम पाक का विर्द उसकी जबान पर जारी और सारी था, हमेशा की तरह। और जब कलाम बरहक एक मुसलमान के सीने में हो और विर्द जबान भी हो तो कोई भी गैर मरई मखलूक उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आंखें बंद कर और फिर खोल, मैं तेरे सामने खड़ा हूंगा। मनसबदाद ने आंखें बंद कर ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर जब आंखें खोली तो अपने सामने पस्ता कामत 3 जिन देखे। उनकी आंखें सुर्ख और पलकों के बिना थी, जो देखने वाले को खौफजदा कर देती थी। बाल भी सुर्ख थे और उनकी जिल्द चमकती हुई महसूस होती थी। सिर्फ एक लम्हे को मनसबदाद को जरा अजीब सा लगा, मगर दूसरे ही लम्हे वो काफी संभल चुका था। अस्सलामुअलैकुम, मनसबदाद ने तीनों जिनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बाकायदा जवाब दिया गया। चलो। उनमें से एक ने मनसबदाद को चलने का कहा तो मनसबदाद समेत वो अपनी बैल को लिए चलने लगा। कहाँ से आए हो और इतनी रात गए, घर से निकलने की क्या जरूरत थी? कुछ पता भी है रात का कौन सा पहर है ये? एक जिन ने एक साथ कई सवाल कर डाले और जवाब में मनसबदाद ने सारा किस्सा कह सुनाया। चलो अच्छा है, माँ का कहा माना तुमने, तभी हमसे मिले हो। ये यकीनन तुम्हारी माँ की दुआ है, वरना इस वक्त तो भूत प्रेत चुड़ैल दियो सब आजाद होते हैं, वीराना हम सब का मस्कन होता है। आइंदा जरा सोच समझ के घर से निकलना, हर बार हम ही नहीं मिलेंगे। आपका नाम क्या है और आप तीनों आपस में क्या लगते हैं और आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं?
मनसबदाद ने भी एक साथ कई सवाल कर डाले। मेरा नाम हंगूर जिन है और ये मेरे दोस्त हैं। हम तीनों अपने एक दोस्त की शादी पर जा रहे हैं कि तुम सामने से अचानक आते दिखाई दिए। पहले तो हम हैरान हुए कि कौन बेवकूफ है, फिर ये सोचकर कि तुम्हारी तरफ बढ़े कि कहीं तुम बदरूहों के हत्थे न चढ़ जाओ, जिस तरह तुम लोग अपने किए के जवाबदेह होगे रोजे क़यामत। इसी तरह हम सब भी अल्लाह पाक को जवाब दें, बस इसीलिए तुम्हारी मदद को आगे बढ़ गए। बहुत शुक्रिया। मनसबदाद ने हंगूर का शुक्रिया अदा किया। चलते चलते उनका गुजर एक कुएं के करीब से हुआ। मनसबदाद ने नीचे झांका तो पानी दिखाई दिया, मगर कुएं के साथ कोई डोल नहीं बना हुआ था वो पानी निकाल सकता। बस एक हौज बना हुआ था ताकि पानी निकाल के उसमें डाला जा सके, मगर डोल होता तब पानी डालता। उसके चेहरे पर फिक्र उमड़ आई। क्या हुआ? हंगूर जिन ने पूछा। उसे भूख लगी हुई है, जानवर है बेचारा। उसने बैल के सर पर हाथ फेरा, पानी पिलाना चाहता था। यहाँ तो दूर और नजदीक कुछ ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा कि मैं इसे पानी पिला दूं। मनसबदाद परेशान हो गया। वाह यार, हमारे होते हुए परेशान हो तुम, देखते जाओ बस। हंगूर ने ये कहा और अपने साथ खड़े साथी जिन को देखा तो उसने अपने दोनों बाजू अपने अतराफ में फैला दिए। साथ ही उसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठना शुरू कर दिया। मनसबदाद को जरा पल को झुरझुरी सी आ गई, मगर कुछ ही देर गुजरी थी कि घास के एक बड़े से गट्ठे के साथ वो जिन दोबारा वहां पहुंच गया। लो, पहले बैल को घास डालो, फिर इसको पानी भी पिलाते हैं। हंगूर भाई, बारात का भी वक्त होने को है, देखना हम सब ने वहां भी जाना है। दूसरा जिन बोला। चले जाएंगे, ये इंसान इस वक्त मुश्किल में है, मैं इसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तुम जानते हो मैंने एक आलिम इंसान से तालीम हासिल की है, इसीलिए किसी इंसान की मदद करना अपना फर्ज समझता हूँ। बहुत शुक्रिया हंगूर भाई। मनसबदाद ने हंगूर की बात सुनी तो दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। चलो बैल को कुएं के नजदीक लाओ। मनसबदाद बैल को करीब लाया। अचानक कुएं में डोल के गिरने की आवाज आई, जैसे डोल कुएं के किनारों से लगा हो। तहम डोल मनसब को नजर नहीं आया। हाँ, पानी हौज में साफ दिखाई दे रहा था। बैल ने जी भर कर पानी पिया। मनसबदाद ने अभी बैल को कुएं से हटाया ही था कि थोड़ी ही दूर सैकड़ों मशलें जलती हुई दिखाई दी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी। ये क्या है? मनसबदाद ने हंगूर जिन से पूछा। हमारे दोस्त की बारात। तुम एक तरफ को हो जाओ, हमारी बिरादरी में सब एक जैसे नहीं होते, कोई तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मनसबदाद करीब ही एक उगी हुई झाड़ी के पीछे जा छुपा। हर तरफ हंसने की आवाजें थी। मनसबदाद को सिर्फ रोशनी नजर आ रही थी और रोशनी बरदार नजर नहीं आ रहे थे। वो कुछ गा भी रहे थे, लेकिन उनकी बोली की समझ नहीं आ रही थी। जिस सांस पर वो गा रहे थे उसका रिदम बहुत मन मोह लेने वाला था। ऐसा सुरताल कहीं नहीं सुना था। वो रोशनी का सैलाब एक बड़े से बोहड़ के दरख्त पर चढ़ गया। मनसबदाद को एकदम गोया सर्दी सी लगने लगी। निकल आओ। हंगूर की आवाज पर मनसबदाद बाहर निकला। ये सब मुझे क्यों नजर नहीं आ रहे थे आपकी तरह? आदमजाद आम हालत में जिन्नात को देखने की सलाहियत नहीं रखता, जब तक कि जिन खुद आदमजाद के सामने खुद को जाहिर न करते, माँ सिवाय बहुत छोटे बच्चों के। हाँ, तभी माएँ शाम के बाद बच्चों को बाहर निकलने नहीं देती। मनसबदाद ने हंगूर की बात की तस्दीक की। हाँ, यही बात है। वो चलते जा रहे थे और सुबह काजिब की रोशनी दिखाई देने लगी। तुमने जो रास्ता इख्तियार कर लिया था वो असल राह से हट के था। शुक्र करो कि हम मिल गए तुम्हें और तुम्हारा रास्ता भी कम हो गया। हंगूर बता रहा था और मनसबदाद अंदाजा कर रहा था कि वो सही कह रहा है, क्योंकि अनजाने में वो असल रास्ते से हट गया था, तभी तो वो इन जिन्नों के सामने आ गया था। अब तुम जाओ, ये वक्त हम जिन्नात का वापस अपने अपने मस्कन में जाने का है। अभी थोड़ी देर में अजानें हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई डर नहीं। हमें शादी में भी शिरकत करनी है, पहले ही तुम्हारी वजह से हमें देर हो गई है। हंगूर भाई, हमने तो सुना था कि जिन्नात बहुत नुकसानदेह होते हैं, मगर आपने तो मेरी मदद की है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बताया था ना तुम्हें कि हम जिन्नात में भी मुसलमान और गैर मुस्लिम होते हैं। गैर मुस्लिम तो किसी सूरत इंसान के हमदर्द हो ही नहीं सकते। हाँ,
हम मुसलमान तब तक आदमजात को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। मगर हमें तो आप नजर ही नहीं आते हंगूर भाई, तो हम कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? मनसबदार ने जानना चाहा। बेशक तुम इंसान हमें आम हालत में नहीं देख सकते, इसीलिए तो आऊज़ु बिल्लाह और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है तुमको। जब तुम लोग ये पढ़ते हो तो हम तुम्हारे रास्ते से हट जाते हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी हट जाते हैं। हंगूर भाई, क्या तुम हमारे घरों में भी मौजूद होते हो? नहीं, जहाँ आबादी हो हम वहाँ अपना मस्कन नहीं बनाते, और ख़ास कर मुसलमानों के घरों में कि वहाँ कलाम अल्लाह पढ़ी जाती है। हम हर उस जगह होते हैं जहाँ पाकी का ख्याल ना रखा जाए। हर नापाक जगह, हर वीरान जगह हमारा मस्कन होता है, लेकिन मुत्तकी जिन्नात पाकीज़ा जगहों पर रहते हैं। चलो अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है और हमें भी। एक आखिरी बात, आप जिन्नात से बचने का कोई तरीका? बहुत आसान, सिर्फ कलाम अल्लाह। खुद को पाक साफ रखना, घर को पाक साफ रखना। घर में कलाम अल्लाह की आवाज़ जब गूंजती है तो तमाम शयातीन तक भाग जाते हैं, हर बला भाग जाती है। वैसे भी मुसलमान जो अल्लाह पाक का जिक्र करता हो, उसके करीब कोई बदरू, कोई शैतान नहीं आ सकता, कोई जिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये कहकर हंगूर ने अल्लाह हाफिज कहा और यकदम गायब हो गया। करीब कहीं सदाए हक की आवाज़ आने लगी और मनसबदार ने कदम तेज उठाने शुरू कर दिए ताकि माबूद बरहक के सामने सजदा रेज हो सके कि वही लायक इबादत है और उसी के आगे झुकने में हमारी बेहतरी और कामयाबी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।